लड़कियों को 8वीं के बाद लड़कों के साथ ना पढ़ाया जाए, लड़कियों के लिए शिक्षा की अलग व्यवस्था की जाए, ऐसा मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया है। दरअसल जमीयत उलेमा की राजधानी लखनऊ में बड़ी बैठक हुई, जिसमें 37 जिलों से हजारों की तादाद में उलेमा के सदस्यों ने शिरकत की। और इसी बैठक में जमीयत उलेमा हिंद प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मुस्लिमों को लेकर और लड़कियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने यह कहा कि अतीत में देश को नुकसान पहुंचाया है और इसकी बर्बादी आज भी हमारे सामने है और ऐसे में इसका हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। साथ ही किसी भी वर्ग द्वारा फैलाए गए सांप्रदायिकता का बिल्कुल भी समर्थन मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों ने देश का विभाजन किया और उस समय के मुसलमानों को भड़काया, लेकिन उन मुसलमानों को सच्चा मुसलमान नहीं मानती और उनसे बिल्कुल भी अलग है। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए और जिनमें नर्सरी से मिडिल और हाई स्कूल तक इस्लामी माहौल में शिक्षा दी जाए। मदनी ने यह कहा कि देश की वर्तमान स्थिति में विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों के लिए 8वीं कक्षा के बाद अलग शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाए ताकि लड़कियां बुरे प्रभाव से सुरक्षित रह सके, क्योंकि लड़कियों को धर्मांतरण का शिकार बनाया जा रहा है और उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसको रोकना काफी आवश्यकता है और इस घिनौनी हरकत की वजह से खानदान बर्बाद हो रहे हैं और इसलिए हर मुस्लिम आबादी में इस प्रकार के संस्थान की स्थापित करना बहुत जरूरी है ताकि ईमान से धर्म की रक्षा हो सके। अरशद मदनी ने यह कहा कि लड़कियों को 8वीं के बाद लड़कों के साथ ना पढ़ाया जाए, क्योंकि लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उन्होंने मदरसों से अपील करते हुए ये भी कहा कि वे सरकारी नियमों के अनुसार संस्थान चलाए और किसी भी ट्रस्ट या सोसाइटी द्वारा पंजीकरण कराकर मदरसे को कानूनी रूप से मजबूत किया जाए ताकि शिक्षा विभाग से शैक्षिक अनुमोदन और सुविधाएं मिल सके। यानी कि चुनाव से संबंधित मुद्दों पर मदनी ने अपना पक्ष रखा और ये भी कहा कि इलेक्शन से पहले वोट जागरूकता अभियानों के माध्यम से मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को मतदान की महत्व के बारे में जागरूक किया जाए और नए वोटर के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा जाए। ऐसा मौलाना मदनी ने काफी सारे बयान दर्ज किए और इसी संबोधन के दौरान उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी कई सारे बातें रखी है।